नमस्कार, मैं साधना नायडू ह्यूमन राइट्स न्यूज़ से। आज आप सब लोगों को पता ही है कि विधानसभा इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और सभी लोग ये उत्सुकता में हैं कि कौन से क्षेत्र से कौन से आमदार नियुक्त होंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज पश्चिम नागपुर से हमारे विकास भैया खड़े होने वाले हैं आमदार के लिए। उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहूँगी। उनका व्यक्तित्व आज हर किसी को पता है कि वो कैसे है। वो गरीबों के मसीहा है और उनका ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है या अमीर है या छोटा है या बड़ा है, वो ये नहीं देखते हैं। उनके सामने जो भी लोग आते हैं वे उनकी मदद करते हैं और बड़े उत्सुक रहते हैं मदद करने में, कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि कोई आ रहा है मेरे पास में तो वो कभी खाली हाथ ना जाए। उसका कोई ना कोई अगर काम है तो मैं उसका काम बिल्कुल खुशी से कर दूँ, वो उनकी इच्छा होती है और वो करते हैं। आपने ये देखा है, चाहे किसी भी क्षेत्र का काम हो, उन्होंने कभी ना नहीं कहा और वो जब भी आगे बढ़ते हैं तो यही सोच के बढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग मेरे सामने आते हैं जिनकी मैं मदद करूं, और वो करते हैं। और हमने ये देखा है कि सबसे पहले वो ये इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं कि चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी कोई भी जगह हो, वहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति अगर उनके सामने खड़ा रहता है तब वो खुद जाके उनसे पूछते हैं, दादा तुझं काय काम आहे, काम असेल तर मला सांग। और जब वो व्यक्ति ये देखता है कि मैं तो लाइन में खड़ा हूँ लेकिन भाऊ पहले मेरे पास में आए हैं और पूछ रहे हैं कि दादा तुझे काम काय है, तो ये पहले एक ऐसे आमदार है जो बिल्कुल खुद होकर जाते हैं और पूछते हैं कि भाई आपका काम क्या है। और लोग बड़े उत्सुकता से, बड़े सहज ढंग से, अपनेपन से उनके सामने अपने प्रॉब्लम रख देते हैं और वो बड़ी सहजता से ही बोलो, वो खुशी खुशी वो काम को करते हैं। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनके पीछे हमारी विंदा भाभी भी कम नहीं है, वो भी उनका बराबरी में साथ देती है। जहाँ भी वो जाती है वो बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी आमदार की बीवी से बात कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है वो हमारी माँ से हम बात कर रहे हैं, हम हमारी भाभी से बात कर रहे हैं, हमारी बहन से बात कर रहे हैं, हमारी दोस्त से बात कर रहे हैं। हमें ऐसा महसूस ही नहीं होने देती है वो। और कभी भी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को वो हमेशा ही बड़ी नम्रता से और बड़े प्यार से लेती है और उन्हें समझाती है हर चीज़ को। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनका हल करती है। चाहे, और उनके घर से एक चीज़ है कि उन्होंने कभी किसी को भूखा नहीं भेजा। चाय पिलाएगी, खाना खिलाएगी, नाश्ता कराएगी, जो भी कुछ है वो कराती है। ये एक बहुत बड़ी एक औरत की खूबी है और विंदा भाभी आज विकास भैया के पीछे खड़े हैं और हमेशा उनके कदम से कदम बढ़ाकर चल रही है। और वो यही नहीं देखती है कि वो जीते या हारे, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि लोगों के प्रॉब्लम को हल करना, सबसे पहले वो प्रायोरिटी इस बात को देती है। और कोई भी औरत उनके घर से कभी निराश होकर नहीं गई, हंसते खेलते ही निकल जाती है और बड़े प्यार से विंदा भाभी उनको भी विदा करती है कि नहीं, ये मेरे घर आए हैं, ये मेहमान नहीं है, ये मेरे रिलेटिव है, ये मेरे सगे है। वो ये नहीं सोचती है ये कोई पराया है। और विकास भैया की तो बात ही अलग है। आप सब जानते हैं कि विकास भैया कैसे है, क्या है। वो हमेशा ही ये देखते हैं, खड़े रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि भाई कभी कोई भी मेरे साथ के जो लोग हैं निराश ना हो, उनका काम मैं हमेशा करूँ। वो करते हैं वो काम, चाहे सड़क का काम हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का हो, चाहे किसी के पर्सनल प्रॉब्लम है, हर चीज़ को उन्होंने बड़े सहजता से ही लेते हैं और उनका काम को हल करते हैं। तो हम सब तो यही चाहते हैं कि आज इतने भारी मतों से आज उन्होंने गडकरी साहब के साथ में मुकाबला किया और भले ही वो सेकंड पोजीशन में रहे लेकिन वो जीत कर आए। एक तरह से उनकी जीत ही थी, वो हार नहीं थी। क्योंकि गडकरी साहब के सामने खड़े रहना, सभी लोग ये कहते थे कि नहीं, गडकरी साहब के साथ में मुकाबला करना यानी कि बहुत बड़ी सोचने की बात होती है। लेकिन विकास भैया ने ये नहीं सोचा है। वो हमेशा ही डेयरिंग से, हमेशा ही सहजता से, हमेशा ही
क्या कहना चाहिए, बहुत ही डेयरिंग से, अच्छे से काम कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि विकास भैया को किसी का डर नहीं होता है। वो खुद अपने बदौलत, अपने तरीके से वो काम करते हैं। और आज ये देखा जाता है कि सेकंड पोजीशन पे रहने के बावजूद भी वो ज़मीन पे चलने वाले नेता है। वो आसमान में नहीं उड़ते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि मैं ज़मीन में चलने वाला इंसान हूँ। बराबरी में, लोगों के बराबरी में मुझे काम करना है और लोगों को अपने बराबरी में ही रखना है। चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, तब भी वो बराबरी में खड़े उसे रखते हैं और उसके गले में हाथ डाल के वो बात करते हैं। हम भी गए तो हमारे साथ भी भैया का वैसा ही सलूक होता है। कभी उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये पुराने कार्यकर्ता है, कि ये नए कार्यकर्ता है, ये छोटे हैं या बड़े हैं, ऐसा नहीं देखा है। ये बहुत बड़े पदाधिकारी है या बहुत छोटे से कार्यकर्ता है, ऐसा भी नहीं सोचा उन्होंने सारे लोगों को एक ही लेवल में उन्होंने गिना और एक ही लेवल में लेके ही उन्होंने चला है। तो उनके लिए तो यही दुआ करती हूँ कि आने वाले कल में वही आमदार चुनकर आए पश्चिम से। और हमारे रियाज शेख भाई ये प्रयास करते हैं। आज उन्होंने उनके बारे में लोगों से जानकारियाँ हासिल की है और अब उनके विचार व्यक्त लोगों ने किए हैं कि आने वाले कल में विकास भाव ही जीत कर आए और विकास भाव ही पश्चिम के आमदार बने। इतना कह के मैं दो शब्द अपने विराम देती हूँ 2 शब्दों को और कहना चाहूँगी कि आने वाले कल में बस आप लोग हमारे विकास भैया का साथ दें और विकास भैया को जिता के ले आए। धन्यवाद।